सुप्रभात। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। अदानी कंपनी ने हिमाचल में एचसीसी व अंबुजा सीमेंट प्लांट अनिश्चितकाल के लिए किया बंद। अदानी समूह ने घाटे का हवाला देते हुए भरमाणा स्थित एचसीसी और दादला घाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट में तत्काल प्रभाव से सभी गतिविधियों को बंद कर दिया है। भरमाणा स्थित प्लांट हेड ने नोटिस जारी कर सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया। इस फैसले से बरमाणा में काम करने वाले 980 कर्मचारियों और करीब 3,800 ट्रक ऑपरेटरों पर रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं इनमें 530 नियमित और 450 कर्मचारी ठेके पर रखे गए हैं, जबकि करीब 2,300 ट्रक बीडी, डीटीएस और 1,500 ट्रक पूर्व सैनिकों के सीमेंट ढुलाई करते हैं। दूसरी ओर दादला घाट में भी 500 नियमित कर्मचारी हैं, जबकि 300 कामगार ऐसे हैं जो ठेकेदार की ओर से कंपनी में काम करते हैं। इसके अलावा 3,500 से अधिक ट्रांसपोर्टर हैं जो प्रभावित होंगे। एचसीसी सीमेंट प्लांट बरमाणा में काम बंद होने से 10,000 परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। जनवरी में नीलाम होगी इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की संपत्ति। 4,300 करोड़ के कर एवं बैंक कर्ज घोटाले में फंसी इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की संपत्ति की नीलामी अगले साल जनवरी में की जाएगी। हालांकि इससे पहले भी कंपनी की नीलामी प्रक्रिया अमल में लाई गई, लेकिन खरीदार नहीं मिले। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों पर इस कंपनी की नीलामी जनवरी 2023 में प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में तत्कालीन आबकारी एवं कराधान विभाग की इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने जब इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की वैट चोरी पकड़ी तो 2,175.51 करोड़ रुपए की कर चोरी का खुलासा हुआ। इसके अलावा इनकम टैक्स, बिजली बोर्ड, श्रम विभाग, ईपीएफ के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों के 1,600 करोड़ रुपए इंडियन टेक्नोमैक कंपनी पर देनदारी थी। इस बार जयराम सत्ती या परमार नेता प्रतिपक्ष के पद पर नया चेहरा दे सकती है बीजेपी। हिमाचल में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा में कई तरह के बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चयन होगा और इसके लिए 3 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार शामिल हैं। दरअसल भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव विधायक दल की बैठक में करना है, जो शीतकालीन सत्र से एकदम पहले होगा। इसके लिए दिल्ली से भी भाजपा हाईकमान पर्यवेक्षकों को भेजेगी और वहीं से नेता प्रतिपक्ष के लिए नाम आएगा। दिल्ली से आने वाले नाम पर ही विधायकों से मुहर लगवाई जाएगी। इसलिए इस पद के लिए भी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिर्फ एक चेहरा नहीं है। दिल्ली में राजीव शुक्ला से मिले सीएम सुक्खू, कैबिनेट गठन पर हुई चर्चा, अग्निहोत्री भी पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पिछले कल नई दिल्ली पहुंच गए। सुक्खू ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात कर कैबिनेट के गठन पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पिछले कल दिल्ली पहुंचकर बैठक भी की। विधायक आज राजस्थान के अलवर जाएंगे, वहां नए मंत्रिमंडल पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के ये विधायक कैबिनेट मंत्री बनने के लिए दिल्ली में लॉबिंग करने में जुटे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और सोलन के विधायक धनीराम शांडिल उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराजगी भी जता चुके हैं। वहीं दिल्ली से राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए अन्य सभी नवनिर्वाचित विधायक एक साथ 16 दिसंबर को रवाना होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 दिसंबर यानी आज जयपुर पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री पिछले कल दोपहर को शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। मूल्यांकन नहीं करने वाले 152 शिक्षकों को शिक्षा बोर्ड का नोटिस, 1 सप्ताह में मांगा जवाब। सितंबर और अक्टूबर माह में करवाई गई टर्मिक परीक्षाओं के पेपरों का मूल्यांकन नहीं करने वाले 152 अध्यापकों को स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। अध्यापकों से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगर संतोषजनक जवाब न मिला तो इन अध्यापकों पर उचित कार्रवाई करने के लिए शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा जाएगा। मूल्यांकन केंद्रों में 17 नवंबर से पेपर चेकिंग का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन कई शिक्षक मूल्यांकन कार्य के लिए निर्धारित केंद्रों पर नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, एफसीए एफआरए मामलों का समय पर निपटारा करें अधिकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में वन विभाग के अधिकारियों को एफसीए और एफआरए से संबंधित मामलों का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नवोन्मेषी विचारों के साथ विभागों की कार्यशैली सरल और सुदृढ़ की जानी जरूरी है। मुख्यमंत्री पिछले कल शिमला में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर चर्चा के उद्देश्य से आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कहा कि ट्रैफिक की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए प्रदेश में रज्जू मार्ग निर्मित करने और परिवहन के अन्य विकल्पों के उपयोग पर विशेष बल दिया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि सरकार ने राज्य में हरित ईंधन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। स्कूल दफ्तर बंद किए तो कोर्ट जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ने डिप्टी सीएम के पद को बताया प्रदेश पर बोझ। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की शुरुआती कदम से ही निंदा की है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से अब तक के फैसले रिव्यू करने तक बात ठीक थी, लेकिन खुल चुके स्कूल और दफ्तर बंद करना गलत कदम है। भाजपा इसके खिलाफ लोगों के बीच जाएगी और कोर्ट जाने का रास्ता भी खुला है। वो ओक्टोबर में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि नई सरकार में मंत्री बने नहीं, विधायक मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहे हैं और नॉमिनेटेड लोगों को कैबिनेट के दर्जे बांटे जा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल भवन में विधायकों के लिए 1200 किराया करने से क्या लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद प्रदेश पर बोझ है। इसके अतिरिक्त पूर्व सीएम ने कहा कि यह पद सीएम के प्रोटोकॉल के साथ सृजित किया गया है, जिसकी जरूरत नहीं थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने पिछले 5 साल हेलीकॉप्टर को लेकर बहुत कुछ सुना है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर शिमला से दिल्ली उड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यदि तीसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना तो 3 हेलीकॉप्टर लेने पड़ेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार 1% से भी कम वोट के अंतर से आई है, इसलिए सरकार को समझना होगा कि जनादेश को देखते हुए विपक्ष की बातों को गंभीरता से ले। सुखविंदर सुक्खू बोले, हिमाचल में अभी नहीं होंगे डीसी एसपी के तबादले। हिमाचल प्रदेश में अभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के तबादले नहीं होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं होगा। काम बांट दिया गया है, सभी डीसी को लक्षित कार्य दिए गए हैं, सभी प्रदेश के हित में काम करते हैं। सुक्खू ने कहा, सत्ता में आकर फटाफट डीसी और एसपी आदि बदल देना सही नहीं है, यह रिवाज बदलना होगा। वे यहाँ काम करने आए हैं, तबादला करने नहीं आए हैं। वहीं सुक्खू ने पिछले कल नई दिल्ली जाने से पहले शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि वे सत्ता केवल सत्ता के लिए नहीं चाहते हैं, सरकार जनहित के लिए बनी है। अभी कैबिनेट के विस्तार के सिलसिले में भी चर्चा होनी है। इस दृष्टि से यह तय होगा कि इस कार्य को कैसे आगे किया जा सकता है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि आते ही तबादले करेंगे, ऐसा नहीं है। 10 दिन के भीतर देंगे पुरानी पेंशन, राजधानी दिल्ली पहुंचते ही बोले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। पिछले कल दोपहर में नई दिल्ली पहुंचे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने फिर दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में ओल्ड पेंशन 10 दिन के भीतर ही देगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कर्मचारियों के साथ यह वादा किया था और इसे 10 दिन के भीतर ही पूरा किया जाएगा। दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में चुनाव होने के कारण कांग्रेस के बहुत से नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे, इसलिए अब सभी 40 विधायक राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश में बनाए गए नफरत और खौफ के माहौल के खिलाफ है और देश को जोड़ने का काम कर रही है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।